नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल का पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है। एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल की उस फाइल को ओपन कर लेना है जिसे आप पीडीएफ बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल में आप ये डेटा देख सकते हो, एम्प्लॉयज के डेटा के नाम से हमने एक छोटा सा ये डेटा बनाया है। इसी डेटा को मैं आपको पीडीएफ में सेव करके दिखाने वाला हूँ। इसी तरह से आपने जो भी एक्सेल के अंदर डेटा बनाया है जिसे आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हो, उस डेटा को ओपन कर लीजिएगा। एक्सेल की फाइल को पीडीएफ बनाने से पहले, पीडीएफ में सेव करने से पहले आपको एक्सेल के अंदर जो पेज की सेटिंग है उसे जरूर कर लेना है। अगर आप बिना पेज की सेटिंग किए ही इसका पीडीएफ बना देते हो तो हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो उस पीडीएफ के अंदर कट करके आए, मतलब कि पूरा डेटा ना आए। तो आपको क्या काम करना है, पीडीएफ बनाना तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको पेज की सेटिंग कर लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, उसे भी ध्यान दीजिए। जो भी आपका डेटा है उसे ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज पर क्लिक करना है और ऊपर की साइड में आपको A4 साइज का पेपर दिखाई देगा। इस पेपर को सिलेक्ट कर लेना है। A4 साइज पेपर को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो एक्सेल की सीट के अंदर इस तरह से डॉट डॉट लाइन करके आ जाएगा। ये डॉट डॉट लाइन ये बताती है कि इस डॉट लाइन के अंदर अंदर अगर आप डेटा को फिट करते हो तो वो A4 साइज पेपर पर सेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि ये जो डॉट लाइन है वो अंदर भी आ सकती है, दूर भी जा सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। थोड़ा सा साइज बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो डॉट डॉट लाइन यहां पर आ गई है। A4 साइज पेपर को चूज करने के बाद अगर डॉट डॉट की जो लाइन है वो आपके डेटा के बीच में आ रही है और अगर आप इसी तरह से इसका पीडीएफ बना देते हो, मतलब कि पीडीएफ में सेव कर देते हो, तो ये जो डॉट डॉट लाइन के अंदर का हिस्सा है ये तो पूरा हिस्सा एक पेज पर पीडीएफ बन जाएगा और ये जो डॉट डॉट लाइन के बाहर का हिस्सा है ये एक पेज पर पीडीएफ बनेगा। मतलब कि ये पूरे डेटा का अलग अलग पीडीएफ बन जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेकार लगेगा। और यही चीजें मैं आपको शुरू से ही समझा रहा हूँ, इसी वजह से आपको पेज की सेटिंग करना जरूरी है। अगर मान के चलते हैं कि डॉट डॉट लाइन अंदर आ रही है तो इसको आप बाहर कैसे करोगे, थोड़ा सा ये भी समझिए। पहला तो तरीका ये है कि आप मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लीजिए। मार्जिन पर क्लिक करोगे और नैरो मार्जिन को चूज कर दोगे तो ये जो डॉट डॉट लाइन वाला ऑप्शन आ रहा था ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, मतलब कि मार्जिन जो है थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये जो है ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब जो है यहाँ तक भी डेटा रहेगा तो भी जो है A4 साइज पर प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल हम इसे जो है नॉर्मल ही रहने देते हैं। दूसरा काम ये है कि आप पेज की ओरिएंटेशन को बदल सकते हो। पेज की ओरिएंटेशन पर क्लिक करोगे और इसे पोर्ट्रेट की बजाय जो है लैंडस्केप को चूज कर दोगे तो ज्यादा आपको जगह मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो अब आपको इतनी जगह मिल गई है। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप डेटा बनाते हो तो भी जो है A4 साइज पर वो सेट होगा। ओरिएंटेशन ऑप्शन तब हमारे ज्यादातर काम में आता है जब हमने ज्यादा हेडिंग बना ली है। मान लीजिए कि इतनी हेडिंग के अलावा आपने इधर भी हेडिंग बना ली है, तो उस कंडीशन में आपको ओरिएंटेशन पेज की सेटिंग करके ही इसे सेव करना होगा अगर आप एक पेज पे सेट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको लैंडस्केप करना है। वैसे अगर आपका डेटा जो है पोर्ट्रेट में ही आ जा रहा है खड़े पेज में, तो आप पोर्ट्रेट की सेटिंग ही रहने देंगे। फिलहाल हम जो है सारी चीजों को Ctrl Z कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो A4 साइज पर पोर्ट्रेट पेज पर और इस वाले मार्जिन के हिसाब से जो है सेट है। बाकी अगर आपका डेटा सेट नहीं है तो आप जो है यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से मार्जिन वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हो। मेरे ख्याल से पेज की सेटिंग करना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसको पीडीएफ बनाने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितना किधर मार्जिन छूट रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो इस साइड में और इस साइड में थोड़ा कम मार्जिन है, लेकिन इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में भी ज्यादा है। और ऐसे ही अगर आप पीडीएफ बना देते हो तो बिल्कुल ऐसे ही सेव हो जाएगा, जो कि अनप्रोफेशनल लग रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो है इसे बिल्कुल सेंटर में करना है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब जगह से जो है बिल्कुल सेंटर में रहे। तो आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू एक बार जरूर चेक कर लेना है। और प्रिंट प्रीव्यू जो है आप कीबोर्ड में F2 बटन भी दबा दोगे ना तो भी जो है प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। इस डेटा को इस पेज के बिल्कुल सेंटर में करने के लिए आपको इसी प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने के बाद नीचे की साइड में पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मार्जिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है सेंटर ऑन पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंटर में आपका डेटा रहेगा। ओके पर क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो डेटा जो है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से जो है बिल्कुल सेंटर में है। ये काम आपको यहाँ से जरूर करना है। बाकी ये काम जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। मार्जिन पर क्लिक करोगे, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर भी ये चीजें ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। तो इतना काम करने के बाद जो है अब आप रेडी हो इस फाइल को पीडीएफ में बनाने के लिए। एक्सेल की किसी भी फाइल को पीडीएफ बनाना बहुत आसान है, बस आपको इसे पीडीएफ में सेव करना होता है। और पीडीएफ में सेव करने के लिए ऊपर की साइड में आपको फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सेव करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपसे जो है फाइल का नाम पूछा गया है, तो जिस भी नाम से आप इस पीडीएफ फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पर टाइप करोगे। इस फाइल को हम एम्प्लॉइज रिपोर्ट के नाम से सेव करने वाले हैं। बाकी आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पर टाइप करोगे। इसके बाद सेव एज अ टाइप पर आपको क्लिक करना है और सबसे
से नीचे की साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको पीडीएफ चूज कर लेना है। इसके बाद आपको लोकेशन बतानी है, आप इस पीडीएफ को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हो, तो हम डेस्कटॉप की लोकेशन बता देते हैं। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। ये जो है फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पर। अब मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज करके उस पीडीएफ को ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेस्कटॉप पे एम्प्लॉइज रिपोर्ट के नाम से ये पीडीएफ बन चुका है। और इस पीडीएफ को मैं डबल क्लिक करके आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही डेटा है और जिस तरह से हमने सेटिंग की है उसी तरह से सेटिंग करने के बाद ये डेटा जो है पीडीएफ में सेव हो गया है। तो दोस्तों बस यही काम करना होता है पीडीएफ में सेव करने के लिए। अगर आप एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में सेव कर रहे हैं और आपके एक्सेल के अंदर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप जो भी एक्सेल इस्तेमाल करते हैं उस एक्सेल के अंदर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको इसे जो है एक्सेल वर्कबुक में ही सेव कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है फाइल का नाम दे देना है। हम जो है फाइल को 111 के नाम से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही, ठीक है। आपको एक्सेल वर्कबुक में ही सेव कर लेना है, सेव पर क्लिक करना है। अगर आपके एक्सेल में पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन गूगल का सहारा लेना होगा। आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर जो है आपको एक्सेल टू पीडीएफ लिख करके सर्च करना है। इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, आप किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिलेक्ट एक्सेल फाइल पर क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन पर आपने एक्सेल की फाइल को रखा है उस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि 11 नाम से हमने सेव किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पर आ जाएगी, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बस प्रोसेस चलेगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हो पीडीएफ में डाउनलोड हो गया है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वही फाइल है। तो इस तरह से भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास एक्सेल का नया वर्जन है तो उसमें आपको डेफिनेटली पीडीएफ में कन्वर्ट करने का या फिर कहें पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में सेव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।